सर सबसे ज्यादा तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे बहुत फैमिली होता है टाइम बहुत सारी कंप्लीट में बट बिल्कुल टाइम मिला। सेकेंड, मैं खुद को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैंने गिव अप नहीं करा और मतलब इतने सारे फ्रेंड्स के साथ में यहाँ तक आई हूँ। और इस वक्त के मेरी टीचिंग फैकल्टी हो गई जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया है। मतलब बहुत चीजें थी जो टीचर्स से मुझे बहुत ही हेल्प मिली है। जो चीजें मेरे पास बिल्कुल क्लियर नहीं थी, मुझे हमेशा डर लगता था, वो मेरे बहुत अच्छे क्लियर हुए हैं। मैंने छान छान के क्लासेस ली है जो मेरे बीच सेक्शन थे उनके लिए। और सर लाते थैंक्स मैं बोलना चाहूंगी मेरे फ्रेंड्स को जिन्होंने मुझे अच्छी टेस्ट वगैरह सजेस्ट करी कि आप ये लो इसमें इन्वेस्ट करो तो आपको जरूर आउटकम मिलेगा। नमस्कार साथियों। बड़े ही ये बताते हुए जो है मुझे हर्ष हो रहा है कि आज हमारे पास में जो शख्स बैठे हुए हैं उन्होंने जो है वो अपने ऑल इंडिया रैंक 100 जो है वो अचीव किए हैं और उसी ऑल इंडिया रैंक में जो है वो उनकी रैंक जो है वो आई है 96। तो सबसे पहले मैं जो है वो अपने इंटरव्यू सेशन में वंदना का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, साथ के साथ उनको ढेर सारी बधाइयां देता हूं इतने बड़े अचीवमेंट के लिए। तो सबसे पहले स्वागत है वंदना, कैसे हो आप? और ऑल इंडिया रैंक 96 हासिल करने के बाद में आपको जो है वो किस तरीके का फील हो रहा है? थैंक यू सो मच सर फॉर दिस कंग्रेचुलेशन। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब मैं एक्सपेक्टिंग कि आप नहीं कैसी जाएगी बट स्टेट का मॉडल्स की हुई बहुत खुशी हो गई है। ऑफ कोर्स ऑल इंडिया रैंक 96 होने के बाद जो है वो किसको खुशी नहीं होगी, और वो खुशी आपके चेहरे से भी जो है बिल्कुल झलक रही है। और होना भी ये चाहिए कि जिस तरीके से आपने इतनी मेहनत की है उसका जो है वो परिणाम आपने देखा और 96 रैंक जो है वो आप लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है कि सिर्फ नोट सेट हमें मिल जाए, लेकिन इतनी अच्छी रैंक आ जाए तो फिर मन मुताबिक जो है वो सीट भी हमें मिल जाती है। तो इसी क्रम में हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे कि किस तरीके से आपने माइल स्टोन जो है वो अचीव किया है और किस तरीके से आपने कौन कौन से फेलियर अपनी लाइफ में देखे हैं। इन सब की चर्चा जो है हम गहनता से करेंगे ताकि आने वाले जितने भी हमारे पास में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है या हम कहें कि नर्सिंग एस्पिरेंट्स है उनको जो है वो काफी ज्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहूंगा वंदना, कि घर में कौन कौन है, कब आपने बीएससी नर्सिंग जो है वो पास आउट किया था और कब जो है वो आप नोट सेट की एग्जाम में जो है वो एंट्री हो गई। सर मैंने 2024 में अगस्त में बीएससी पास आउट किया था दिल्ली से। और मैंने नॉर्थ एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2009 एंड 10 इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट इन नॉर्थ। और फिर सबसे पहले ये मतलब डिग्री नॉर्थ भी किसी भी तरह से नहीं थी बट स्टिल आई गिव इट। टीएक्स की अगर नहीं हुआ था फिर भी मुझे दोबारा ट्राई करा मैं नॉर्थ नहीं लेकिन स्टिल मेंस भी क्वालिफाई हुआ बट मुझे बहुत हो गया मैं अपने परफॉर्मेंस नहीं then affected at this time I struggle a lot. Then after the library I went to Bollywood. Yes, it's सबसे पहले तो आपको जो है वो एक ग्रेट सैल्यूट है मेरी तरफ से और टीएनसी की तरफ से भी कि आपने सबसे पहले जो है वो नोट सेट 8 दिया था, उसमें तो जो है वो आपकी न रैंक अच्छी बनी न ही जो है वो आपने प्री क्वालिफाई किया। देन उसके बाद नोट सेट 9 दिया और नोट सेट 9 में न सिर्फ आपने प्री क्वालिफाई किया, साथ के साथ आपने जो है वो नोट सेट 9 का जो है वो मेंस भी क्लियर किया और आपने फिर भी जो है वो सीट नहीं अचीव किया। क्यों? क्योंकि आपको मन मुताबिक जो है वो सीट नहीं मिली थी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपकी रैंक जो है वो थोड़ी सी ज्यादा थी और आपको मन चाहा एम्स नहीं मिला था तो आपने छोड़ दिया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दोस्तों कि जो अपने मुताबिक जो है वो सीट न मिलने के कारण, या हर कोई बंदा जो है वो यही सोचता है कि एक बार नोट सेट क्रैक हो गया तो हम कोई भी सीट मिले उसको ले लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े दिल इंसान वालों का होता है, वही इतना बड़ा डिसीजन जो है वो ले पाते हैं जिस तरीके से आपने लिया है कि मिलने के बाद में भी छोड़ दिया और अपने आप पे जो है वो पूरा विश्वास रखा कि जो होगा वो सब अच्छा होगा, हम फिर से तैयारी करते हैं और फिर से जो है वो एक अच्छी रैंक लेके आते हैं। और अच्छी रैंक आपने तो इतनी अच्छी रैंक लाई कि अब आपको तो एम्स वाले जो है वो बुला के लेके जाएंगे। चलो वंदना जी, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां एक बार फिर से। आपको टीएनसी के बारे में या अपनी नोट सेट की सफलता के लिए जो है वो किसको कितना कितना क्रेडिट देना चाहेंगे उसके बारे में बताएंगे तो हमें जो है वो आगे के इंटरव्यू में जो है वो और ज्यादा आसानी रहेगी।
सर सबसे पहले फैमिली मेंबर्स के देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे और फैमिली पता टाइम का मेरे कंप्लीट में बट बेटर टाइम मिला। सेकेंड, मैं तुमको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैंने गिव अप नहीं करा और मतलब कितने सारे फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर आई हूँ और सबके टीचिंग में कई टीचर जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया है। मतलब बहुत चीजें थी जो टीचर्स से मुझे बहुत ही हेल्प मिली है। वो चीजें मेरे पास बिल्कुल क्लियर नहीं थी, मुझे हमेशा डर लगता था, वो मेरे बहुत अच्छे क्लियर हुए। मेरे छह छाट की क्लासेस लिए जो मेरे बीच सेशन थे उनके लिए और सर लाफिंग ऐसा बोला कि मेरे फ्रेंड्स को जिन्होंने मुझे अच्छी टेक्निक वगैरह सजेस्ट करी कि आप ये लो इसमें इन्वेस्ट करो तो आपको जरूर आउटकम मिलेगा। चलिए इन्हीं में से मैं आपके दो क्वेश्चन लेता हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं कि आपके फ्रेंड्स ने आपको किस तरीके से मिसगाइड किया टीएनसी के बारे में, और मतलब मिसगाइड इन द सेंस कि आपको बताया टीएनसी के बारे में, और क्या बताया उन्होंने, वो वर्ड जो हो मैं सुनना चाहूंगा। सर जो मेरे पेरेंट्स का मार्केट सिलेक्शन हुआ था तो उसने मुझे बोला टेस्ट सीरीज के लिए कि ये मेरी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, टीएनसी की आपको डेली एक्ट मिलती है और सारे वही बच्चे होंगे जिसके बाद आप बीट करने वाले हैं पूछा तो हमें पता होता है हम फास्ट टाइम कर रहे हैं, क्वेश्चन भी अच्छे हैं, रेशपीज भी अच्छे हैं, तो इसमें डेफिनेटली गो फॉर इट। तो उस समय फिर मैंने काफी सोचा नहीं मैं बस वो टेस्ट सीरीज देगी और पूरे बनी मैंने तो थोड़ा सब्सक्राइब करिए 6 मंथ का प्लान मेरे तो गए। मतलब दो बार आपने जो है वो वापस से प्लान लिया, 6 महीने का एक बार प्लान लिया टीएनसी का, और देन उसके बाद टेस्ट सीरीज का 6 मंथ से वापस से लिया। कभी भी आपको एक साल में ऐसा लगा कि नहीं यार मैंने गलती कर दी टीएनसी की टेस्ट सीरीज लेके, कभी भी ऐसा लगा हो, या कोई भी इंप्रूवमेंट अगर आप बताना चाहोगे कि यार ये कमी थी अगर हम इसको इंप्रूव करेंगे, कभी भी ऐसा महसूस हुआ है तो वो भी आप जो हो वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई कभी नहीं कभी कभी थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है कि किसी का रेशनल नीचे दिखा दिया कुछ पर अगर हमें इतना तो फिर सिखा सकते हैं जिससे टेक्निकल इशू थोड़ा तो पीछे हो गया बट कुकीज हो गए नेशनल के साथ में जो टैग वीडियो हम मुझे बहुत अच्छी लगी सबमिशन में टैग वीडियो क्वेश्चन की वो बहुत ही अच्छी थी मेरी नॉलेज की मैं रेस्पो मतलब पढ़ने से ज्यादा अगर टीचर समझा रहा है उससे बेस्ट टाइम वो बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। हाँ एक्चुअली हमने क्या था कि सबसे पहले तो था जितने भी हमारे पास में टेस्ट सीरीज होते थे हम उसके रेशनल डालने लगे, फिर हमें लगा कि बच्चे जो हो बहुत ज्यादा इस चीज को प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो हमने उनके वीडियो एमसीक्यू भी हमने डालने लगे विथ रेशनल जो है वो डाला। अब मैं आना चाहूंगा कि आपने एक वर्ड कहा है कि मुझे टीचर से भी जो हो बड़ी हेल्प मिली और मैंने छांट छांट के क्लास ली, तो वो छांट छांट के क्लास वाला क्या कंसेप्ट था अगर आप बताएं तो। सब बहुत ही इच्छा कॉन्सेप्ट है। एक सबसे पहले मुझे पता दे मेरे बेसिक क्वेश्चन ठीक है बट या मेरे आंसर नहीं दिए मुझे पता सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन मेरे बहुत ही डाउट जाने तो सही मैंने बाउंड्री क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ कराया आगे से मैं पहला एडवांस सीरीज पहले ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स में सेक्शन वाइज सर ने बहुत अच्छे से किया था में टॉपिक वाइज पिछली थ्योरी भी कराई है ऐसा नहीं बस कंप्यूटर आ दिया और सुन दिया उस थ्योरी को मैंने पूरा बहुत से पूरा भरा हुआ है कि मेरे पास फोटो की काफी अच्छे को अच्छा है और अगर कोई न्यू टॉपिक पढ़ा सकते सीखे होंगे तो न्यू टॉपिक पढ़ाएं और उसमें आ जाओगे उसको सिनारियो में स्पेशल किए गया एक बहुत बड़ा पेपर था। फिर सेकंड साइड में टाइम वेस्ट तो नहीं करती थी खाती बैठी हूँ फिर बाहर जा रही फैमिली में भी तो जो आपको पुलिस का बुलेट सीरीज जाना बहुत सारी चीजें होंगी उसमें बट जो टॉपिक मुझे लगता है मैंने नहीं देखा बहुत न्यू है और या फिर मेरा वीक है उससे ज्यादा भी वो पिछले सारे देखते हैं खैर सर क्रिटिकल के आईसी होती वाली मेरा हमेशा ठीक था तो मैंने देखा कि अपनी सब्जेक्ट की नहीं बहुत अच्छी अच्छी रिजल्ट आ गई तो सर मैंने वो सर्च किया क्वालिटी कंटेंट उसको सेव किया डाउनलोड किया फिर अपने वीक वाले जो वीडियोस थे उनसे क्लियर किया और एक टॉपिक होता है कि सबको क्लियर करता करके देखी थी किसी भी क्वेश्चन मेरा बहुत ठीक था आगे क्वेश्चन नहीं था फिर सब मैंने देख सकते 2 वीडियो थे 4 मार्क्स के मैं कितने टॉपिक्स थे उसके बाद से आप कोई भी चीज का क्वेश्चन में कभी भी कर सकते हैं और साइंटिफिक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी बहुत ही अच्छा है ये थ्योरी करो इसके बाद में प्रैक्टिस करो एंड यू कैन आफटर रिलीज की। चलिए बहुत अच्छा लगा आपने मतलब कि
पूरे जितने भी टीएनसी के टीचर थे, जहां जहां से आपको जो जो चीजें काम की लगी, जो जो चीजें आपको अच्छी लगी, वो सारी चीजें आपने देखी। आपने न सिर्फ टीचर्स का नाम बताया बल्कि उनकी कौन कौन सी सीरीज चलती है और किस तरीके से आपने जो है वो उन सब में से जो है वो चीजें छांट के अपने आप को इस तरीके से जो है वो बनाया। बहुत अच्छा लगता है और एक टीचर के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि वो टीचर जितनी मेहनत कर रहा है और उसका बेनिफिट जो हो बच्चों को मिल रहा है, इससे बड़ी चीज तो जो है वो कुछ हो ही नहीं सकती। और टीएनसी की पूरी फैकल्टी जो है वो हमारे पास में इसी चीज पे दिन रात लगी रहती है कि किस तरीके से हम बच्चे का जो है वो फ्यूचर सिक्योर कर सके। बहुत अच्छा लगा जान के वंदना। आगे मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो है वो नोट सेट शुरू में फेलियर देखा, देन उसके बाद में जो है वो आपने सक्सेस भी देखी, फिर वापस से ज्वाइन नहीं किया, फिर वापस से आपसे ने जो है वो नोट सेट 10 का किया। कहीं ना कहीं ऐसा रिग्रेट हुआ कि यार अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कहीं इस बार नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? कभी कोई नेगेटिविटी चीज में आई या फिर आप हमेशा से ही पॉजिटिव थे? पॉइंट ऐसा नहीं था सर, मेरा था कि मुझे पेरेंट्स के पास पहले जिंदगी का तो मैं दूर ज्यादा मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं। तो सर उस तरफ मैंने ये सोचा ही कि मेरा आगे हो गया, मैंने सोचा कि मुझे फाइनेंशियल मुझे खुद ही ले जिससे कि मैं उनके ऊपर भी रहने दे सकूं। तो सर वो मेरे लिए वही ऑप्शन था, तो मैंने उसी के लिए आगे बढ़ती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात। आपने जो है वो कभी भी इस चीज का रिग्रेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने एम को ध्यान में रखा, गोल को ध्यान में रखा और उसी हिसाब से मेहनत की। वैसे तो पर्सनल क्वेश्चन है लेकिन मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि वंदना के परिवार में, अगर वंदना जी परमिशन करेंगे तो मैं इसको डिस्कस करूंगा कि वंदना की फैमिली में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। जो बच्चे बार बार चीजों को एक्सक्यूज बनाते हैं कि नहीं मेरे फैमिली में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या मेरी फैमिली में जो है वो कोई देखने वाला नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, ये सारी चीजें होती है। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपको जो है वो वंदना का एग्जांपल देना चाहूंगा। वंदना अगर आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं कि कितने बड़े हेल्थ इश्यूज के बाद में भी जो है वो आपने ऑल इंडिया रैंक 96 जो है वो अचीव किया। Yes, sir, there's no problem. I am positive. Recently, 1.5 months पहले नॉर्थ में मैं पैदल हम डायग्नोस्टिक ब्लड कैंसर। तो सर 1.5 महीने से मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं गई। 1.5 months ऑलमोस्ट टोटली हॉस्पिटल, ये टेस्ट एंड सर्जरी के बाद। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन मेरा 13 सितंबर को मेरा डेट का पेपर था, मेरे पापा की मॉर्टिगेट की सर्जरी। तो सो टेस्ट की पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, फिर लोगों को एग्जाम देते सब कुछ आगे। मैं एग्जाम भी गई, मैंने दिया भी, जिनको टेस्ट में दे सकती थी, फिर उसके बाद वापस भी आई और मैं अभी गई, मेरे हॉस्पिटल से। तो उस टाइम मुश्किल था पर स्टिल इतना अच्छा था, इतनी अच्छी रैंक आई, मैं बहुत खुश हूँ। देखो बच्चों, मैं वंदना के माध्यम से ही आपको कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स जो है वो सबकी लाइफ में आते हैं। अब सोचिए कि वंदना जी को, पिताजी को जो है ब्लैडर कैंसर था और जिस दिन उनका नोट सेट का पेपर था उस दिन जो है वो उनकी सर्जरी थी। अब इससे बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन तो क्या ही हो सकती है। तो मैं इन्हीं के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को जो है वो आपको देख के घबराना नहीं है या उनसे जो है वो आपको पीछे रख के जो है वो नहीं सोचना है। प्रॉब्लम्स है, आज है, कल को जो है वो दूर भी हो जाएगी। ये सारी चीजें आप सोच सकते हो इनका मेंटल स्ट्रेस कितना होगा और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को कोप अप किया और जो है वो इतनी अच्छी रैंक लेके आए। तो मैं यही कहूंगा कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, बट उन प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में कभी भी जो है वो हावी मत होने देना है। चलो वंदना, मैं पूछना चाहूंगा कि डेली रूटीन किस तरीके से होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हमारे पास में यही मैसेज करते हैं कि सर हम किस तरीके से जो है वो रूटीन फॉलो करें कि हमें एक अच्छी रैंक मिल जाए या हम जो है वो नोट सेट को क्लियर करें। तो आपका बेसिकली रूटीन कितना था, कितने घंटे पढ़ाई देते थे, देन उसके बाद किस किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते थे, कंसेप्ट को, प्रैक्टिस को, इन सब चीजों को, तो इसके बारे में बताइए। सब में मोस्टली लाइब्रेरी आती थी और मेरे 8 to 10 आवर्स तो थे। वैसा नहीं है मैं बहुत ज्यादा पढ़ी 14 आवर्स, बट बेसिकली 8 to 10 आवर्स फोकस थे। तो सभी मैंने सबसे पहले सब मेजर सब्जेक्ट से करते हैं। मैंने सारे मेजर सब्जेक्ट की थ्योरी बनाई और बहुत 75 फिनिश को कवर किया। और सर उसके बाद से मैंने और टेस्ट लगाना शुरू करा। मुझे लगा कि मेरे थोड़ी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आई थिंक रिविजन की हेल्प है कि मैंने सब उसको 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम अच्छे से रिविजन दिया कि सर स्कोर धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होने लगता। तो मैं तो सब अच्छे से रिकॉर्डिंग 3 बार पहला था, पहली क्वेश्चन बहुत कम की थी। अगर आपकी थोड़ी अब बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपका मुश्किल है कि आप क्लास में के बाद इसके रैंक पाएंगे। बिकॉज ऑल्सो में स्टैंडर्ड पेपर
थोड़ा थ्योरी बेस्ड था। और अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आईपी में कर सकते हैं, आप कौन से सॉल्यूशन तक पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। हम भी बच्चों को यही कहते हैं कि देखो, आप क्वेश्चन को कितना याद रख लोगे? आप 100 क्वेश्चन याद रख लोगे, 1000 क्वेश्चन याद रख लोगे, या 2000 क्वेश्चन याद रख लोगे, लेकिन जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, आप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वही जो है वंदना ने बिल्कुल सटीक शब्दों में कहा है कि आपको सबसे पहले थ्योरी तो क्लियर करनी पड़ेगी। बिना थ्योरी के जो है वो आगे बढ़ पाना जो है वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस में नहीं जा सकते, और एमसीक्यू प्रैक्टिस में फिर आप वहीं पे उलझ के जो है वो रह जाओगे। और आजकल जिस तरीके से हमारे पास में नोट सेट का लेवल बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी थ्योरी करने की जो है वो हमारे पास में जरूरत है। साथ के साथ इन्होंने बताया कि बहुत ही ज्यादा नहीं पढ़ती थी मैं, बट मैं 8 से 10 घंटे निकाल लेती थी। और यही हम बच्चों को कहते हैं कि बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो। हम कभी भी बच्चों को नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जितना भी आप टाइम दे रहे हो। इवन वंदना ने तो फिर भी कहा कि 8 to 10 आवर्स में देती थी, लेकिन हम तो बच्चों को बहुत कहते हैं कि आप 6 to 8 आवर्स दीजिए, बट लगातार दीजिए। आप उसमें कोई भी कंजूसी मत कीजिए कि थोड़ा सा माइंड कहीं और है, देन उसके बाद उसी में खाना है, उसी में पीना है। आप जो 6 to 8 आवर्स दे रहे हो वो ईमानदारी से जो है वो अच्छे से दीजिए। देन उसके बाद अगर आप लगातार देंगे तो सफलता जो है वो जरूर जरूर मिलेगी दोस्तों। चलो वंदना जी से मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे जो है वो एक दो नोट सेट को देख के जो है वो हताश हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो किस तरीके से कोप अप करना चाहिए? और ऑफ कोर्स आपने जो है वो आपने पूरे 1 साल जो है वो टेस्ट सीरीज ली है, तो कभी कभी जो है वो नंबर्स कम भी आते होंगे, कभी बहुत अच्छी रैंक भी आती होगी। तो जब नंबर कम आते थे तब आप उस रिजल्ट को कैसे देख पाते थे, और अच्छे आते थे तो किस तरीके से देख पाते थे? इनके बारे में बताइए। सर स्टार्टिंग टाइम से मेरा 20,000 का सेल आने का क्लियरेंस पे जो मैंने लिया हुआ था, भी आता था। ऐसी बात नहीं है कि बहुत जल्दी रह पाया। मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया है और मेरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सकता हूँ। फिर भी मैं अपने रिजेक्ट पर रिलीज करती थी, क्या हमें हमने से यही पता चल रहा है कि अब मिलेंगे ये चीज तो लिखी हुई थी नोट्स पे, अब मैं भूल गई, मैंने कुछ और लगा दिया। फिर सर कुछ नहीं कर रहा, थोड़ी देर साइड रखा, उसके बाद अपने नोट्स का बहुत अच्छे से रिवीजन करा। और सब बात फिर मैंने कैसी किसकी तरह पढ़ी, फिर धीरे धीरे स्कोर बढ़ा। और जब मेरा स्कोर बढ़ा ना, तो मेरे वक्त रिलैक्स आ गया कि अब टेस्ट अच्छे आते हैं, अब मैं और रीडिंग करती हूँ, और अच्छे जाएंगे, एक मोटिवेशन क्रिएट हो गया, इससे अच्छा नहीं बहुत अच्छे जाएंगे। और मैं डेली रात को कभी 2 बजे कभी 3 बजे अपने रैंक की लिख देती हूँ। फिर सुबह नहीं आएगा क्लास के टेक्निकल इशू की वजह से, तो सब हमेशा ये रहता था कि लेक्चर करने का नाम भी पता अच्छा होता, मतलब माइंड में ये रहता था हमेशा। मतलब यही था कि हर कोई जो है वो एक दिन में महान नहीं बनता है, बट एक दिन जरूर बनता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, बट एक दिन जरूर मिलती है। यही जो है मोटो सबके लिए लागू होता है। जैसे वंदना ने बताया था कि शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तब मेरी रैंक 25,000 आती थी। टोटल बच्चे हमारे पास में 30,000 बैठते थे, 25,000 रैंक आती थी। तो आप नीचे से शुरुआत करते थे कि मेरी रैंक कहाँ पे आई है, लेकिन इन्होंने जो है वो लगातार प्रैक्टिस की, लगातार मेहनत की, फिर उसके बाद में जो है वो रैंक और अच्छी आने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि रैंक बहुत ही ज्यादा अच्छी आने लगी, टॉपर्स में ये आने लगे। फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू हुआ, फिर एक एक नंबर के लिए जो है वो मेहनत करते रहे और रैंक को जो है वो आगे से आगे बढ़ते रहे। जितनी अच्छी रैंक आती उतनी ही मेहनत को इन्होंने जो है वो बढ़ा दिया, और इस तरीके से जो है वो आपको ये जो है वो सफलता हासिल हुई। चलो अंतिम रूप में हम ले लेते हैं वंदना, कि अभी आपको कौन से एम्स में जाना है और किस तरीके से आप अपने कैरियर की जो है वो आगे की शुरुआत करने वाले हो? सर मैं अपनी प्रेफरेंस मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से करती है दिल्ली में, बॉम्बे में, GML और लेडी आगे सब जगह। अभी आई एक्सप्लोर मोर बट आई इंटेलिजेंस। चलो अभी फिलहाल के लिए आपका बेसिक टारगेट है, क्योंकि आपको फैमिली में जो है वो ज्यादा टाइम देना है और आपकी शुरू से ही चॉइस ये थी, तो इसलिए आप जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में प्रेफरेंस दोगे। ऑफ कोर्स आपको तो अपनी चॉइस का जो है वो मिल ही जाएगा, तो इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपको कोई नहीं मिलेगा। जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। अब तो आपको चूज करना है कि कौन से में जो है वो जाना है।
चलो वंदना, अंतिम रूप में जो हो मैं लेना चाहूंगा कि जितने भी हमारे पास में बच्चे हैं तो उनको अपनी नोट सेट की तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए ताकि उनकी भी जो है वो इच्छा पूरी हो जाए। बहुत सारे बच्चे जो है वो ये अरमान लेके आते हैं कि एक दिन मैं भी जो है वो टीएनसी की फैकल्टी के सामने आके जो है वो इंटरव्यू दूं। जैसा कि आपने बताया कि मेरा भी जो है वो बहुत अरमान था और वो खुशी चेहरे से झलक भी जाती है, क्योंकि कल को जो हो पूरी दुनिया आपको देखती है, ये सारी चीजें होती है, तो एक बड़ी ही जो है वो खुशी का एहसास जो है वो हमारे मन में उठता है। तो जितने भी हमारे पास में कैंडिडेट्स हैं तो आप उनको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से जो है वो उनको कौन सी चीज पे जो है वो ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी तैयारी को वो किस तरीके से प्लान करें कि उनको भी जो है वो सफलता मिले, फिर हम इस इंटरव्यू को जो है वो फिनिश करते हैं। सर मेरी 1.5 की जिंदगी में मैंने बहुत सारी चीजें करी है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमें बहुत अच्छे से करनी होती है। अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो फर्स्टली कोई जो भी आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक ऐसा कोचिंग का जहाँ आपको अच्छा लगे जहाँ समझ आए, अच्छे से नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स, कोई पेपर नोट्स नहीं लेंगे, उसका आपको कोई फायदा नहीं है। क्लास लीजिए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, एटलीस्ट 60-70% क्लास लेंगे, सिलेबस को फिनिश कीजिए। 40% सिलेबस का भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ भी आते हैं। इस वजह को फर्स्ट टाइम ऐसा पढ़िए, जैसे आप पहली बार पढ़िए बहुत ही अच्छे से, सेकंड टाइम पढ़िए, थर्ड टाइम पढ़िए, शुरू भी सब कुछ हाईलाइट करके मत चलिए। आपने मैंने सब कभी शॉर्ट नोट नहीं बनाए, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी था, मैंने 4-5 टाइम पढ़ी, फिर 6 टाइम में मुझे पता चला कि ये एक ही चीज है जो मैं हर बार बोलती हूँ। जैसे मैंने 4-5 में पढ़ी तब उसको हाईलाइट किया, मैंने फर्स्ट टाइम में पूरी नोट को हाईलाइट कर दी थी। उसके बाद मैंने भी ओपन किया और फिर मैं शॉर्ट नोट पढ़ा। सेकंड जो मेरे 60% से ऊपर सिलेबस कवर हो गया, मैं वही बुक टेस्ट की हूँ। मैं सर टेस्ट सीरीज के लिए गई, मैंने डेली डेली में डेली वन डे नेक्स्ट डे ऑल्टरनेट डे पे मैंने टेस्ट दिया, और सर जो मैंने टेस्ट दिया ना, मैंने कम दिया लेकिन मैंने क्वालिटी दिया, उसमें मैंने बिल्कुल ऐसे दिया कि मैं एग्जाम के लिए हूँ, कहीं कुछ नहीं है, और इस तरह से भी लाइब्रेरी में दिया। जो भी लोग थे मेरी पीएचडी की नोटबुक में टेस्ट की, उसमें मैंने ऐसे किया है कि जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसको मैंने नोट डाउन कर लिया, स्किप किया वो भी नोट डाउन कर लिया, और कोई इन पॉइंट मिला तो अपने नोट्स को उसी टॉपिक में लिख दी। ऐसे करके जो मैंने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए थे और मेरे फाइनल नोट्स में डिमांड आ गई, ये काफी कुछ करते रहते हैं। फिर खेल तो मिला है कि उसमें सही वाला फोल्डर है जो मैंने भी लिया था टेस्ट में, तो मैंने सारे डिवाइड किए। अगर किसी क्वेश्चन से कुछ नहीं गलत होता तो ठीक है, अगर गलत हो जाता तो उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करा। तीन चीज करनी है आपने, पहली बात अच्छे से करनी है अपने टेस्ट सीरीज को फॉर्म बनाना है, ताकि जैसा आप फॉर्म लगाएंगे वैसा ही आपका एग्जाम में होगा, ये तो मुझे पता चले। थर्ड थिंग, टीवाई को कंप्लीट स्टेज पर लिख सकता। इस तीन चीज के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको 100% बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। चलो, बहुत बहुत ही सरल भाषा में जो हो वंदना ने बता दिया और आपको 3 टिप्स जो है वो दे दी है। मैं कहता हूं 3 अनमोल टिप्स जो है वो आपको दे दिया है कि आपको सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो थ्योरी करनी है, देन थ्योरी 60-70% कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस पे जाना है, और प्रैक्टिस पे जाने के बाद जो जो मिस्टेक्स होती है उनको दूर करना है, साथ के साथ जो हाई यील्ड और जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू होते हैं उन पे जो है वर्क करना। बड़ी ही शालीनता से इन्होंने जो है वो गागर में सागर बनने वाली बात कही है, पूरी चीज को जो है वो 3 लाइनों में समेट के रख दिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि सारी चीजों को, पूरी सफलता का राज जो है वो एक मुट्ठी में आपको जो है वो दे दिया है। तो चलो इस इंटरव्यू को जो है वो हम समापन के लिए जो है वो और लेके चलते हैं। मैं एक बार फिर से जो है वो वंदना को बहुत तहे दिल से पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से जो है वो हार्दिक बधाइयां और उनके कैरियर के लिए जो है वो शुभकामनाएं देता हूं। Thank you so much, sir. थैंक यू वंदना, वंस अगेन।